बिजनौर में हुए रिश्ते शर्मसार, रुपयों के लालच से बुलाया, चाचा ने दोस्तों के साथ की भतीजी से दरिंदगी, पुलिस की गिरफ्त में 3 आरोपी। मेरठ में दीपक हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने की मांग, अन्य मुस्लिमों की हो कार्रवाई, प्रथम पुण्यतिथि पर किया यज्ञ हवन, दीपक की गर्दन काटकर कर दी गई थी निर्मम हत्या। बड़े ही धूमधाम से मनाया 44वां विश्व पर्यटन दिवस, भारतीय पर्यटकों को नेपाल में मिलेगी विशेष सुविधा, सीमा से सटा बर्दिया टूरिस्ट के लिए अच्छा स्थान। चंदौली में पुलिस वालों को फिट रखने की सीख, सिखाया जाता है योग और प्राणायाम, योगाभ्यास करने की दी जा रही टिप्स, मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योगा। और धार जिले में निकली झांकियों पर पथराव, जिहादियों ने किया पथराव, पुलिसकर्मियों समेत 8 लोग घायल, 2 गंभीर, पुलिस ने की ताबड़तोड़ कार्रवाई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पहली खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से है, जहां जिले में पुलिस अधीक्षक के द्वारा पुलिसकर्मी को प्रातःकाल स्वस्थ रहने के लिए योगाभ्यास कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि योग द्वारा न सिर्फ बीमारियों का उपचार किया जाता है, परंतु इसे अपनाकर कई शारीरिक और मानसिक कर्मियों को भी दूर किया जा सकता है। स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से योग को जीवन में अपनाना जरूरी है। तन मन दोनों को सेहतमंद बनाए रखने के लिए नियमित दिनचर्या में योगासनों को शामिल करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है। दरअसल आमजन की सुरक्षा के लिए पुलिस वालों के लिए 24 घंटे तत्पर रहती है और ऐसे में सेहतमंद और तनाव मुक्त रहने के लिए दिनचर्या में योग जरूरी है और पुलिस वालों के लिए 10 दिन रेस्ट की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। जानते हैं कि सभी जानते हैं कि पुलिसकर्मियों की जो ड्यूटी होती है वो तनावपूर्ण होती है। काम के लगातार घंटे लगातार काम करते रहते हैं। ऐसे में मानसिक तनाव और शारीरिक समस्याएं पुलिसकर्मियों को होना शुरू हो जाती है। शारीरिक और मानसिक रूप से पुलिसकर्मियों को फिट रखने के लिए नियमित रूप से जनपद चंदौली में पुलिस लाइन में सुबह योगाभ्यास कराया जाता है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के रूपटीहा से है, जहां भारत नेपाल सीमा से सटे नेपाली जिला बर्दिया से है, जहां 44वां विश्व पर्यटन दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लुम्बिनी प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली बहादुर चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और आसपास के स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहां पर प्रस्तुत किए। दरअसल भारत नेपाल सीमा से सटा बर्दिया टूरिस्ट के लिए अच्छा स्थान है। यहां भारतीय पर्यटकों को लाने के लिए तमाम योजनाएं नेपाल सरकार बना रही है। भारतीय पर्यटकों को कोई असुविधा यहां ना हो, इसके लिए भी मुख्यमंत्री दिल्ली बहादुर चौधरी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बातचीत की। वहीं सुदर्शन न्यूज के संवाददाता रामजी सोनी ने लुम्बिनी प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली बहादुर चौधरी से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। कृपया जोरदार तालीले स्वागत गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। खास करके ये बहुत नज़दीक भारत से जुड़ा हुआ है और आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की एक घना बस्ती है जहाँ करोड़ों लोग रहते हैं, जहाँ बड़ा बड़ा शहर है, लखनऊ, बहराइच, इससे सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो मैं लास्ट टाइम में योगी जी से मिला था, उनके और हमारे बीच में एक गहन छलफल हुआ है कि यहाँ कैसे भारतीय के पर्यटक को लिया जाए, क्या क्या हो सकता है। हम सभी संभावना के ऊपर चर्चा हुआ था और वो चर्चा के आगे अब हम मिलकर क्या कर सकते हैं। जैसे उन्होंने योगी जी ने हमारे यहाँ के पत्रकार लोगों को बुलाया है, यहाँ के व्यवसायी लोगों का बुलाया है, वो उनका कमिटमेंट है कि नेपाल का जो भी होगा वो प्रचार प्रसार में सहयोग करेंगे, यहाँ पर्यटक भेजने के लिए सहयोग करेंगे। तो एक बड़ा चर्चा हो चुका है। वही बात नहीं था कि अभी जो भारत से हम जुड़े हुए हैं, भारत एक विशाल देश है, तो वहाँ का जितना भी पर्यटक को यहाँ लाने के लिए हमारा नियम कानून को सरल बनाना जरूरी है। यहाँ आने के लिए भारतीय गाड़ियों का उनका जो परमिट का है वो परमिट भी हम सरल बना रहे हैं। ये थे लुम्बिनी प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली बहादुर जी, जिन्होंने कहा कि भारत से मिलकर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। रामजी सोनी, सुदर्शन न्यूज, बर्दिया।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां चाचा ने दोस्तों के साथ मिलकर के भतीजी के साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि आरोपी चाचा रुपयों का लालच देकर के किशोरी को ले गया था और इस मामले में चाचा समेत 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल धामपुर एक गांव की महिला ने यहां पर पुलिस में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया है कि वह जाति से जाटव है। उसकी पुत्री धामपुर के एक इंटर कॉलेज की छात्रा है और वहीं 27 सितंबर चाचा अमरजीत ने रुपयों का लालच देकर के उसकी पुत्री को धामपुर बुला लिया और 2 दोस्त के साथ लड़की के साथ दुष्कर्म किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि उसकी पुत्री के साथ इन्होंने दुष्कर्म किया है। इस सूचना पर तत्काल एफआईआर दर्ज कर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से है, जहां परिषदगढ़ थाना के ग्राम खजूरी निवासी दीपक हत्याकांड के 1 वर्ष बाद परिजनों ने आदर्श इंटर कॉलेज के सामने भूमि के टेंट लगाकर प्रथम पुण्यतिथि मनाई और इस दौरान त्यागी भूमिहार ब्राह्मण सेवा समाज समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मांगेराम त्यागी ने शासन प्रशासन से दीपक हत्याकांड की सीबीआई व साथ ही एनआईए जांच कराने की मांग की है। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स मौजूद रहा। दरअसल 1 वर्ष पूर्व दीपक त्यागी की गर्दन काट करके निर्मम हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने 1 सप्ताह बाद दीपक की कटी गर्दन बरामद करते हुए मुस्लिम आरोपियों को जेल भेज दिया है। वहीं बुधवार को आदर्श इंटर कॉलेज के समीप खाली पड़ी भूमि पर टेंट लगा करके दीपक की प्रथम पुण्यतिथि बनाई गई। लोगों ने मृतक दीपक के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। इस मामले में होने वाले दीपक की प्रथम पुण्यतिथि से ठीक 1 दिन पहले मेरठ पुलिस ने लगभग 111 हिंदू लोगों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। वहीं दीपक हत्याकांड के दौरान हिंदू संगठन के लोगों पर भी मुकदमे पंजीकृत किए गए थे। मारे वालों ने तो क्या 80% में भी आई मेरे। इसमें मेरठ के पुलिस प्रशासन ने इतना पुलिस एक ट्रक पीएससी और इतना पुलिस प्रशासन यहाँ लगा रखा है। एक हिंदू बच्चे की हत्या का अगर न्याय उसके पीड़ित परिवार को नहीं मिला तो उस पर उसका जो पुण्यतिथि जो यज्ञ है उसमें क्या आवश्यकता है कि जो इन्हें कहा गया कि भाई जो इसमें अनुमति ली जानी चाहिए थी या अनुमति के अलावा कौन सा ऐसा यज्ञ मतलब पुण्यतिथि में कहाँ अनुमति ली जाती है जो यहाँ अनुमति की आवश्यकता प्रशासन ने इतना फोर्स लगा दिया इससे हिंदू ना आ पाए, इस परिवार के साथ ना इकट्ठा हो पाए। यहाँ तो केवल एक आयोजन ही तो था यज्ञ का। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मेरठ का पूरा मामला है, जहां आपको बता दें कि दीपक हत्याकांड के 1 वर्ष बाद भी परिजनों ने आदर्श इंटर कॉलेज के सामने भूमि में टेंट लगा करके प्रथम पुण्यतिथि बनाई। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान त्यागी भूमिहार ब्राह्मण सेवा समाज समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मांगेराम त्यागी ने शासन प्रशासन से दीपक हत्याकांड की सीबीआई व साथ ही एनआईए जांच कराने की मांग की है और लगातार ये मांग की जा रही है। पिछले कई समय से इसको लेकर के बताया जा रहा था कि ऐसी मांग यहाँ पर लगातार की जा रही है कि दीपक हत्याकांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स भी यहाँ पर मौजूद रहा जब यहाँ पर पुण्यतिथि बनाई गई 1 साल बाद। और आपको बता दें कि 1 वर्ष पूर्व दीपक त्यागी की गर्दन काट करके यहाँ पर निर्मम हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने एक सप्ताह बाद दीपक की कटी गर्दन बरामद करी थी और वहां आपको बता दें कि उस दौरान कई मुस्लिम आरोपी थे और उनको जेल भी भेज दिया गया था। वहीं बुधवार को आदर्श इंटर कॉलेज के समीप खाली पड़ी भूमि पर टेंट लगाकर दीपक की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई और लोगों ने मृतक दीपक के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उसकी आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना की है। इस मामले में होने वाली दीपक की प्रथम पुण्यतिथि से ठीक 1 दिन पहले मेरठ पुलिस ने लगभग 111 हिंदू लोगों के खिलाफ नोटिस भी जारी कर दिया था और ये वो लिस्ट है जो आपको लिस्ट भी दिखा रहे हैं। वहीं दीपक हत्याकांड के दौरान हिंदू संगठन के लोगों पर भी मुकदमे पंजीकृत किए गए थे। कर्नाटक के चिक्कोड़ी में सीमा क्षेत्र के इलाके में किसानों की स्थिति बारिश नहीं होने के कारण बदहाली की स्थिति में देखने को मिल रही है। सीमावर्ती इलाकों में के किसानों की सारी उगाई हुई फसल पूरी तरह से खराब हो गई है, जिसके चलते किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो सारी फसलें पूरी तरह से खराब हो चली हैं, जिसके चलते यहाँ पर किसानों की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। कर्नाटक के चिक्कोड़ी का ये पूरा मामला है, जहाँ चिक्कोड़ी में चीमा क्षेत्र के इलाके में किसानों की स्थिति बारिश नहीं होने के कारण
बदहाली की स्थिति में देखने को मिल रही है। कई इलाके तो ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश देखने को मिली और कई इलाके ऐसे देखे गए जहां पर सूखा पड़ा हुआ है। ऐसे में आपको बता दें कि किसानों के लिए यहां पर तमाम दिक्कतें पैदा हो गई हैं। सीमावर्ती इलाकों के किसानों की सारी उगाई हुई फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है, जिसके चलते अब किसानों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारा ये 7 एकड़ है। ये पूरा सूखा पड़ा, क्या डाले थे खेत में, क्या डाले थे आपने? सोयाबीन 4 एकड़ डालते, ये गंजाड़, गन्ना। ये पूरा सूख गया है? ये सूख गया वो, मतलब पानी की बरसात न होने की वजह से? ये पानी नहीं है, पानी न होने की वजह से पूरा सूखा पड़ गया है। पूरा सूखा। कर्नाटक में पानी का बरसात हर साल इतना जास्त होता है कि यहाँ पर किसानों को पानी की कोई कमी नहीं होती थी, लेकिन इस बार किसानों को पानी की इतनी समस्या हो गई बाढ़ न होने की वजह से। कर्नाटक सरकार ने कई जिलों को यहाँ पर जो है तो मत सूखा घोषित कर दिया है। तो आज यहाँ हम बेलगाम जिले के चिकोड़ी तहसील के इटनाल गांव में हैं। यहाँ पर हम किसान के खेत में आए हुए हैं जो कि गन्ने की खेती थी। इस यहाँ पर कम से कम 2 से 3 बीघे के जो उनका गन्ना है पूरा का पूरा पानी न होने की वजह से सूखा हुआ है। तो आज ये हम आप सबको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर गन्ना कितना ज़्यादा सूख गया है बरसात न होने की वजह से, किसानों को कितनी बड़ी यहाँ पर त्रास हो रही है, उसकी जानकारी आज हम यहाँ पर आपको बताएंगे। क्योंकि किसान जो है एक अन्नदाता है, वो अन्नदाता क्या विचार करता है, चलो हमारे को बरसात की वजह से पानी है तो सब कुछ है, लेकिन यहाँ खेत के लिए ही नहीं, यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि पीने के लिए भी पानी की बहुत सारी समस्या है। तो जो यहाँ पर इटनाल का गांव है, यहाँ पर 2 से 3 बीघे की जो जमीन है इनकी, गन्ने की जो खेती है पूरा का पूरा सूखा हुआ है। उस गन्ने की सूखे हुए जमीन में आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। आज हम यहाँ का जो किसान है उनसे ही हम इसके बारे में हम बात करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो किसान है वो पूरा का पूरा निराश हो चुके हैं। किसान निराश हो चुके हैं क्योंकि बरसात न होने की वजह से पानी की बहुत सारी समस्या है। उसी को आज हम देखते हुए यहाँ पर आए हुए हैं। प्रमेश बिन, सुदर्शन न्यूज, चिकोड़ी। बिहार के मुंगेर के कासिम बाजार थाना के मकससपुर मोहल्ला निवासी 3 मामले में फरार चल रहे आरोपी पवन मंडल के घर कासिम बाजार थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस ने ढोल नगाड़े बजा करके नोटिस चिपका दिया है। वहीं पुलिस ने मोहल्ले में माइकिंग कर लोगों को इस कार्रवाई की जानकारी दी है और इस दौरान ढोल की आवाज सुन मोहल्ले के लोग इकट्ठा होकर के कार्रवाई को देखते हुए नजर आए। और वहीं कासिम बाजार थानाध्यक्ष ने बताया कि कासिम बाजार थाना क्षेत्र के 3 मामले में फरार चल रहे आरोपी पवन मंडल के घर न्यायालय से दिया नोटिस लगाया जा रहा है और अगर 30 दिनों के अंदर आरोपी आत्मसमर्पण या गिरफ्तारी नहीं करता है तो उसके चल संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। कासिम बाजार थाना कांड संख्या 238-22 में फिरार चल रहे अपराधकर्मी पवन मंडल के विरुद्ध माननीय न्यायालय से निर्गत इश्तिहार का विधिवत ढोल नगाड़े के साथ मामला कराया गया है। अगर ये 30 दिनों के अंदर माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण या गिरफ्तारी नहीं देते हैं तो इनके चल संपत्ति को कुर्क कर ली जाए। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में अनंत चतुर्दशी पर्व के चलते गुरुवार को भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। अनंत चतुर्दशी पर्व पर जगह जगह पुलिस बल तैनात रहा, जहां शाम को श्री गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला शुरू हुआ। गणेश चतुर्थी पर्व के चलते शहर के 2 दर्जन से ज्यादा स्थलों पर भगवान श्री गणेश की बड़ी प्रतिमाएं विराजमान की गई थी और इसके अलावा घरों में लोगों ने छोटी छोटी प्रतिमाएं भी स्थापित करी, जिनका कल विसर्जन किया गया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।